हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है सर्वेश और आज जो क्लास होने वाली है आपकी वो साइंस की क्लास होने वाली है जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो आज हम आपको बताएंगे मानव के हार्ट के बारे में आपको जानकारी देंगे, ह्यूमन हार्ट के बारे में। तो आपको बताना चाहेंगे कि ह्यूमन हार्ट जो होता है यानी कि मानव हृदय होता है जो वो कहाँ पर स्थिर होता है। तो मानव हृदय जो होता है वो हमारा बीच में यानी कि चेस्ट के बिल्कुल बीच में होता है, हल्का साइड लेफ्ट साइड में झुका हुआ होता है। ठीक है, चलिए आज इसके बारे में पूरी जानकारी देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ह्यूमन हार्ट होता है, ये देखिए कितना प्यारा चित्र बनाया आप सभी के लिए और इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे। ठीक है, तो ह्यूमन हार्ट आज आपका टॉपिक होगा। तो देखेंगे ह्यूमन हार्ट होता किसे कैसे किसे कहते हैं और आपको सारी चीज बताएंगे। तो देखेंगे ह्यूमन हार्ट जो होता है उसमें चैम्बर के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले ह्यूमन हार्ट जो होता है उसमें दो चैम्बर देखेंगे। यहाँ पर जो मछली होती है, फिश होती है, पहले फिश होती है, जो फिश होती है, फिश के दो पार्ट होते हैं। यहाँ पर दो होते हैं, यहाँ पर दो पार्ट होते हैं। ये हार्ट है फिश का, जैसे हार्ट है ये। तो फिश का जो हार्ट है ये, इसमें फिश का यानी कि मछली का हृदय है, दिल है। तो यहाँ पर जो ऊपर वाला भाग, यहाँ पर दो भागों में बटा होता है। तो पहला भाग जो ऊपर का भाग होता है ये अलिंद कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? ये वाला भाग जो होता है अलिंद कहलाता है और जो नीचे वाला भाग होता है वो निलय कहलाता है। अब इसका मतलब क्या है कि अलिंद और निलय का मतलब क्या होता है? तो देखेंगे अलिंद जो होता है ये हमारी बॉडी का जो ब्लड होता है, बॉडी का ब्लड होता है वो एक्सेप्ट करता है। हमारी बॉडी का जो ब्लड आता है वो एक्सेप्ट करने का काम करता है अलिंद जो होता है, यानी ऊपर का जो भाग होता है वो एक्सेप्ट करता है। और जो नीचे का भाग होता है निलय कहलाता है। इसे बोलते हैं निलय। नीचे वाले भाग जो होता है, हार्ट का नीचे वाला भाग जो होता है, नीचे वाला भाग ये होता है निलय कहलाता है, निलय। तो इसका काम क्या होता है? ये काम करता है, जो निलय होता है ये पंप करता है, यानी कि ब्लड जो आता है ऊपर से, यहाँ पर जो खराब ब्लड आता है यहाँ पर अंदर बॉडी के अंदर, तो ये पंप करने का काम करता है, यानी कि रक्त को साफ करके ऊपर पंप करता है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। अब देखिए यहाँ मछली जो होती है, फिश होती है, फिश के दो चैम्बर होते हैं हार्ट में। उसके बाद आता है आपका सरीसृप। सरीसृप जो होता है बच्चों, सरीसृप मतलब होता है रेंगने वाले जीव। रेंगने वाले जीव कौन कौन से होते हैं? सांप हो गया, केचुए हो गए, ये वाले जीव आते हैं जो सरीसृप कहलाते हैं। तो इनके हृदय कितने होते हैं? इनके हृदय जो होता है इनमें तीन चैम्बर होते हैं। यहाँ पर देखेंगे ऊपर का, यानी ऊपर का हमेशा अलिंद कहलाएगा, ये वाला जो होता है ये अलिंद कहलाता है। और नीचे का जो होता है, नीचे वाला भाग होता है ये निलय कहलाता है। अब अलिंद के दो भाग होते हैं, यहाँ पर एक होता है लेफ्ट अलिंद, यहाँ पर एक होता है राइट अलिंद। ठीक है, यहाँ पर होता है यहाँ पर लेफ्ट होता है, एक राइट होता है, यानी दाया बाया होता है। तो नीचे वाला हमेशा निलय होगा, तो नीचे वाला ये वाला जो पार्ट है, ये भाग है, ये निलय कहलाता है। बस इतना सा है। इसके बाद आता है स्थलधारी और पक्षी। स्थलधारी कौन होता है? तो यानी कि जो मनुष्य होते हैं स्थलधारी, यानी स्थल पे जो जमीन पे रहते हैं वो क्या होते हैं बच्चों? वो होते हैं स्थलधारी। जैसे हम लोग हो गए, इंसान हो गया, जानवर हो गए, ये सारे हो गए, ये स्थलधारी होते हैं। और पक्षी वगैरह जो होते हैं इनके भी हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर। ये एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हृदय पक्षियों के हृदय जो होता है उसमें कितने चैम्बर होते हैं? तो उनके 4 चैम्बर होते हैं। और स्थलधारी यानी मनुष्य जो होते हैं उनके भी 4 चैम्बर ही होते हैं। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे ऊपर का जो होता है ये होता है, यहाँ पर क्या होता है? ऊपर हमेशा अलिंद होता है। अलिंद क्या कार्य करता है? अलिंद का जो काम होता है बच्चों वो ब्लड को एक्सेप्ट करने का काम करता है। और जो निलय होता है, नीचे का भाग होता है, वो ब्लड को पंप करके भेजता है। ठीक है, पूरी बॉडी में। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे ये क्या होता है बच्चों? ये वाला जो भाग है ये देखेंगे हमारे हृदय का पूरा भाग, हमारा हृदय का चित्र ऐसे बनता है। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। अब देखेंगे इसके ये क्या लिखा हुआ है? दाया अलिंद। ये हमारा दाया अलिंद कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? ये वाला भाग जो है हमारा दाया अलिंद कहलाता है। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। इसके बाद आता है शरीर के निचले भाग से महाशिरा। ये जो होता है बच्चों ये हमारा शरीर के निचले भाग से महाशिरा होता है। ठीक है बच्चों, ये याद रखेंगे। अब इसके बाद देखना, हमने बताया था जैसे आप इस तरीके से खड़े हैं, आप ऐसे खड़े हैं तो ये हमारा लेफ्ट हो गया और ये हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये ऐसे याद रखना है। ये हमारा लेफ्ट हो गया, ये वाला हमारा राइट हो गया। अब इसको बताएंगे। अब देखते हैं ह्यूमन हार्ट होता है जो, इसका वेट कितना होता है? तो ह्यूमन हार्ट जो होता है यानी मनुष्य का, यानी आदमी का अगर होता है, अगर मेल की बात करें तो यहाँ पर 250 ग्राम से 340 ग्राम होता है। कितना होता है? 250 ग्राम से 340 ग्राम होता है। और फीमेल की अगर बात करें, यानी महिलाओं में कितना होता है? महिलाओं का हृदय का भार कितना होता है, वेट कितना होता है? तो यहाँ पर 230 ग्राम से 280 ग्राम होता है। कितना होता है बच्चों? 230 ग्राम से 280 ग्राम महिलाओं का होता है। और पुरुष का कितना होता है? 250 ग्राम से 340 ग्राम के बीच में होता है। ये याद रखना है बच्चों। ठीक है, इसके बाद देखते हैं बच्चों, ये होता है दाया निलय। निलय का वर्ग क्या होता है बच्चों? ये वाला जो ये भाग आप देख रहे हैं ये निलय है। ये निलय का काम क्या होता है बच्चों? ये हमारे ब्लड को पंप करके भेजता है पूरी बॉडी में। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ये है हमारा दाया निलय और ये वाला है हमारा बाया निलय।
ये बायां निलय हमारा, ये वाला जो भाग आप देख रहे हैं ये वाला हमारा बायां निलय है। इसका काम क्या होता है, एक होता है दाहिना निलय, एक होता है बायां निलय। ये हमारा जो काम करते हैं, ये हमारे हमारे ब्लड, मतलब जो बॉडी में ब्लड आता है उसको पंप करके भेजते हैं, ठीक है। इसके बाद बीच में जो होता है ये जो हमारा दायां निलय हो गया, एक दायां निलय है एक बायां निलय है, इसके बीच में जो होता है ये विभाजिका कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, विभाजिका, ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। इसके बाद आता है हमारा बायां अलिंद। ये क्या होता है, बायां अलिंद। अलिंद का काम क्या होता है, यानी ब्लड को एक्सेप्ट करता है बच्चों, ठीक है, इतना याद रखेंगे। ये बायां अलिंद हो गया हमारा, और इधर दायां अलिंद होता है, ठीक है। ये दायां अलिंद है और ये बायां अलिंद है। अब इसके बाद देखेंगे ये वाली जो होता है, ये ब्लू वाला देख रहे हैं यहाँ पे, ये होती है फुफ्फुस सिरा। क्या होता है बच्चों, फुफ्फुस सिरा कहलाता है। इसके बाद जो ऊपर वाला आप देख रहे हैं, ये रेड कलर का जो है, ये रेड वाला जो आप देख रहे हैं, ये फुफ्फुस धमनी कहलाती है बच्चों। ये फुफ्फुस सिरा कहलाता है, ये ऊपर फुफ्फुस धमनी कहलाती है। और ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये वाला भाग देख रहे हैं ग्रीन कलर से जो भाग है, ये होती है महाधमनी। क्या कहलाती है बच्चों, महाधमनी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं कि मछली जो होती है, फिश होती है, उसके फिश यानी मछली जो होती है उसके हृदय जो होता है उसमें 2 चैम्बर होते हैं। मछली यानी जो जलीय जीव होते हैं उनके जलीय जीव होते हैं, उनका हृदय होता है, उसमें 2 चैम्बर होते हैं। और जो मनुष्य स्थलधारी होते हैं, यानी कि स्थलधारी जमीन पे जो रहते हैं, और पक्षी वगैरह होते हैं, उनके हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। और जो सरीसृप होते हैं, यानी केचुआ, सांप वगैरह या फिर जो भी होते हैं, उनके हमेशा जो रेंगने वाले होते हैं उनके हमेशा कितने होते हैं, 3 चैम्बर होते हैं हार्ट के, ठीक है। यानी हृदय में 3 चैम्बर पाए जाते हैं। ये चीज आपको जरूर याद रखना है। और उसके बाद ये आपको बताते हैं यहाँ पर हार्ट में क्या क्या होते हैं। तो ये एक यहाँ पर अगर आप इस तरीके से खड़े रहेंगे तो ये वाला लेफ्ट भाग होता है, ये वाला राइट भाग होता है। और अगर हम बात करें पुरुष के हृदय का भार कितना होता है, तो कितना होता है 250 ग्राम से 340 ग्राम होता है। और महिलाओं में कितना होता है, तो 230 ग्राम से 280 ग्राम के बीच में होता है बच्चों, ये याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पर आपका ये दायां अलिंद होता है। अलिंद का कार्य क्या होता है, तो अलिंद का कार्य ये होता है बच्चों कि हमारे ब्लड जो होता है, ब्लड को एक्सेप्ट करने का काम करता है, ठीक है। और यहाँ पर होता है, यहाँ पर दायां अलिंद, यहाँ पर बायां अलिंद, 2 होते हैं हमारे। एक होता है दायां निलय, एक होता है बायां निलय। ये वाला दायां निलय, ये वाला बायां निलय है। तो ये दायां निलय जो होता है ये खून ब्लड को पंप करके भेजता है, और ये वाला बायां निलय होता है ये ब्लड को पंप करता है, ठीक है। इसके बाद में जो बीच में आता है वो विभाजिका कहलाता है बच्चों। इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।